छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। I am Flight Lieutenant Gursimran Singh Brar from 7th Squadron 40 Wing Gwalior. जी, तो आज एक्सपेडिशन है तोलोलिंग के लिए, Yes. तो कैसा महसूस हो रहा I है? am feeling very happy and as well as it is very heartwarming for me. Sense of pride that we are climbing a hill which was recaptured by our fallen heroes and it is a moment of pride for all of us. आपके यूनिट से आपके उससे किस तरह से इस जंग में किस तरह के कंट्रीब्यूशन बड़े-बड़े रहे हैं? Yes, ma'am. Air Force have conducted operations named Operation Safed Sagar, in which various aircrafts have taken part, including MiG-21, 23s, Mi-25, 35, Mi-17s, Jaguars, and thereafter Mirages. So I am from a Mirage squadron. So I have heard various stories and read about them. So we have carried out laser-guided bombing at Tiger Hill, bombing at Tololing and Muntodalu, which helped both army to recapture the hills, and therefore this is how army and air force hand in hand were able to carry out the operation successfully. We as defense forces have advanced in terms of technology and the training which we do is of a superior nature. So I think we have come a far way from that time till this date. भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर। और कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कारगिल। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं कारगिल हीरो, बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे चैनल में। खासकर आज की बात करें टोलोलिंग एक्सपेडिशन, वो एक फीलिंग शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के साथ। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये दोबारा मौका मिला है तोलोलिंग के ऊपर जाने का। दुख इस बात का है कि जो मेरे साथी थे कारगिल की लड़ाई में वो आज हमारे साथ नहीं है। दुख इस बात का है, खुशी इस बात की कि मेरे को दोबारा मौका मिला है। उन जो मेरे साथी थे जो शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करूं जहां उन्होंने अपनी जान दी थी देश के लिए। बिल्कुल। एक टोलोलिंग एक्सपेडिशन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने प्राणों की बलिदान दी थी हमारे इस देश की खातिर।
तो कैसा लग रहा है सबसे पहला एक्सपीरियंस? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को भी दोबारा आने का 26 साल बाद आने का टोलोनिंग में मौका मिला है। और उस समय यहाँ पर बहुत ठंडी का टाइम माहौल था, अभी इतना कोई ठंडी ठंडी नहीं है, अच्छा मौसम है। और उस समय हमारे को इतना वो नहीं था, आने जाने का साधन भी नहीं थे, और अभी बहुत ज़्यादा मतलब साधन हो गए हैं। आज अभी कोई भी अमूमन आदमी भी आ सकता है। जी, उस समय के हम दौर की बात करेंगे सर, कैसा था? क्योंकि उस समय कुछ और ही होगा, उस समय चारों तरफ ऐसे मतलब धुआं और पटाखे की आवाज़ की तरह आवाज़ आ रही थी हर जगह से, इधर फायरिंग हो रहा है, उधर फायरिंग हो रहा है। और हम लोग उस समय यंग सोल्जर थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम आगे देश के लिए और हमारी इंडियन आर्मी के लिए बहुत आगे बढ़ करके काम करेंगे। और मैं हमारे जो साथी हैं जो नीचे, उनको भी मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जब भी देश के साथ ऐसा कोई आता है तो सभी साथ मिल करके एकजुट होकर के और देश के संपर्क में काम करें। उस समय के चैलेंजेस क्या थे सर? क्योंकि उस समय भी हमने सुना है कि आपके पास ज़्यादा साधन नहीं था, फिर भी जी जान लगा दिया अपने देश के लिए। उस समय एक तो हमारे को इस AOR के बारे में इतना जानकारी भी नहीं था, और दूसरा ये था कि उस समय ठंड बहुत थी और हम लोग नीचे से आए थे, तो इसलिए हमारे पास इतना क्लोथिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम था और इंस्ट्रूमेंट वगैरह का भी प्रॉब्लम था, और यहाँ की AOR के बारे में जानकारी का प्रॉब्लम था। जब हमने टोलोनिंग कैप्चर करने के बाद, उसके बाद हमारे को जो हमारे OP होते हैं, जो FO होते हैं, वो आगे फॉरवर्ड में आने के बाद उनको यहाँ का हर पोस्ट का ऑब्जर्वेशन वगैरह आसान हो गया, तो उसके बाद हम लोग फायरिंग करने में भी बहुत आसान हुआ। जैसे एक बार तोलोलिंग की तरफ आप रुक कर रहे हैं, एक बार फिर से एक एक्सपेडिशन के तौर पे आप रुक कर रहे हैं, तो कैसा महसूस? मेरे को अपने साथियों, जिन साथियों ने, हमारे साथियों जो यहाँ लड़ाई के टाइम में काम किया है और अपना बलिदान दिया है, उनके लिए मेरे को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।